रसानामर्सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांस्तस्थमईश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुरुग्रामपुण्यारणविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भवति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतानतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वक्लमरहमादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमिषैव भाति सकलं रज्जो यथा हैर्भ्रमः यत्पात्मेकमेव हि भवाम्भोदेशि वर्ततां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे निगद्वन्द्वकजद्वन्द्वपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धमञ्जुर्मातनोति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कलिकाल में राम नाम की महिमा बताई गई है। राम नाम क्या है? जीव अगर इसको ग्रहण करे अपने वाणी पर, अपने जिह्वा पर, अपने अंतरात्मा में, तो इसका प्रतिफल क्या लागू होगा? इसकी कथा है कि एक समय संतों की सभा हो रही थी मंदराचल पर्वत पर। कैवट देश का राजा सुकंत संतों के दर्शन हेतु और संत समागम हेतु इस भावना से, इस विचार से कि आज संतों का दर्शन होगा, उनके मुखार बिंदु से भगवान श्री राम की कथा श्रवण करेंगे, ऐसा भाव बना करके वह राजा जो है चला जा रहा था और बहुत दूर निकल गया था अपने राज्य से। तब जाकर के नारद जी उसको रास्ते में मिले। नारद जी को जब देखा तो दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया और नारद ने कहा कि कहिए सुकंत, कहाँ जा रहे हो? कहा कि गुरुजी, आज संतों की सभा का समागम हो रहा है और वहीं जा रहे हैं उनके दर्शन हेतु, सब संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। कहा तो ठीक है, सभी संतों को प्रणाम करना। कहा गुरुजी, वो तो आपने सिखाया ही है। कहा ठीक है, जाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सोच बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही सुकंत आगे बढ़े कि फिर वापस नारद जी ने उनको बुलाया और कहा हमारी बात सुन लो। कहा क्या गुरुजी? दौड़ करके आए। कहा कि देखो, उन संतों के बीच में विश्वामित्र जी भी होंगे और सब संतों को प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। कहा कि उनको क्यों न प्रणाम करूं गुरुजी? कहा कि इसलिए कि वो भी पहले राजा थे, अब जो है संत हो गए हैं और तुम राजा इस समय हो, तो क्या कोई एक राजा किसी राजा से कम होता है? इसलिए उनको प्रणाम मत करना। कहा नहीं गुरुजी, पहले वो राजा तो थे पर इस समय संत की श्रेणी में हैं, इसलिए हमको तो उनको प्रणाम करना चाहिए। और क्योंकि विश्वामित्र मुनि नहीं, महामुनि हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ यानी मुनि हैं और सबसे श्रेष्ठ यानी ज्ञान रखने वाले हैं, इसलिए तो उनको प्रणाम करना ही चाहिए। नारद ने कहा कि मैंने कह दिया कि उनको प्रणाम मत करना, क्या मेरी बात नहीं मानोगे? कहा अब गुरुजी आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। अब गए वहाँ और जितने संत बैठे थे सब के मध्य में महामुनि विश्वामित्र जी भी बैठे थे।
तो वह सुकंत कैवर्त देश का जो राजा था सबको क्रमशः प्रणाम किया और उनको बाई काट करके अंत में सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते करते सबको प्रणाम किया। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये सबको प्रणाम किया, हमको क्यों नहीं प्रणाम किया? इसका मतलब क्या है? ये तो हमारा पर्सनल जो है इस सभा में एक प्रकार का अपमान है और हमारा क्या ये संतों का अपमान है। इस भाव से क्रोधावेश में जो है चल दिए और जाते जाते श्री रामचंद्र जी की नगरी में पहुंच गए अयोध्या में। और वहाँ जो है लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और क्रोधावेश में बोले कि राम कहाँ हैं, मैं अभी और इसी वक्त उनसे मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने देखा तो दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज वो तो इस समय विश्राम कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा कि जब देश का राजा कोई सोता है तो उसके साथ यही व्यवहार होता है, उन्हें क्या पता। और यह बात अंदर तक पहुंच गई। राम जी उठ कर के अंदर से दौड़ करके आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुजी बात क्या है, आप इतना क्रोधावेश में? कहा तुम्हें क्या पता, यह तो संतों का अपमान हो रहा है और उसमें भी पर्सनल मेरा अपमान किया गया। कहा किसने किया? कहा कैवर्त देश का राजा उस सभा में सब संतों को प्रणाम किया और मुझे प्रणाम नहीं किया। यह व्यक्तिगत मेरा साध परंपरा का अपमान है। राम जी ने कहा कि गुरुजी आपके चरणों की सौगंध खा करके मैं कहता हूँ कि जो आपके चरणों में सिर झुका नहीं है वो सिर जो है कलम कर दिया जाएगा। कहा ऐसा ही होना चाहिए। विश्वामित्र जी चले गए। अब राम जी जो है चारों तरफ नगर में मुनादी करा दी और चारों तरफ यह बात हवा की तरफ फैल गई कि राम जी ने प्रतिज्ञा किया है, जो कैवर्त देश का राजा सुकंत है उनके गुरु जी का अपमान किया है, इसलिए उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब यह बात जब सुकंत को पता चला, अब वह नारद को ढूंढने लगा। अब नारद तो अलौकिक यानी ऋषि हैं, पहले तो मिल जाते थे बिना कारण के, अब तो कारण ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। वह चारों तरफ इधर उधर पता लगाया, उनका कोई यतई पता नहीं। अब वह जंगल में जा कर के रोने लगा कि अब क्या करें तो करें क्या। पर नारद जी तो बड़े कौतुकी ऋषि हैं, वहाँ भी प्रकट हो गए। देखा तो दौड़ करके प्रणाम किया और कहा कहिए सुकंत कुशल मंगल। कहा कि कुशल मंगल की बात मत पूछो मुनीश्वर, आपने उस दिन कहा कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, अब उसी का नतीजा है कि वो हमें मरवा देना चाहते हैं। कहा कि भाई मरवा देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ये तो मृत्युलोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, यहाँ स्थिरता से रहना थोड़ी है, यहाँ तो सबको जाना है। कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। कहा कि मरना कोई नहीं चाहता पर मरना पड़ता है। अरे कहा कि राम जी मारेंगे। कहा कि राम जी मारेंगे तो और अच्छा है, कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा, ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। कहा कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे बचाइए, कोई उपाय बताइए। कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कौन सा उपाय बताऊं जब राम जी ने ही प्रतिज्ञा कर ली है। कहा कि हाँ प्रणाम न करने की तो आज्ञा दे दी और बचाने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। तब संत तो दयालु होते हैं, तब उन्होंने कहा कि एक उपाय है, अगर तुम उस उपाय का सेवन किया तो मैं कहता हूँ अवश्य बच जाओगे। कहा गुरुजी जल्दी बताइए वह कौन सा उपाय है। कहा कि सामने जो ये पर्वत देख रहे हो, इस पर्वत का जो कंदरा गुफा देख रहे हो, इसमें जाओ और द्वार पर रो, और उसके अंदर जो है माता अंजनी रहती हैं, अगर वो बचाने का वचन दे दें तो तुम अवश्य बच जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब सुकंत कैवर्त देश का जो राजा था वहाँ गया कंदरा के पास और उसके समीप बैठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ किया। अंदर माता अंजना थी, बाहर आई। कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कैवर्त देश का राजा हूँ और माँ मुझे बचा लो।
कहा तुम्हें कौन मारना चाहता है? कहा विश्वामित्र जी। कहा तो मैं वचन देती हूँ तुम्हें बचा लूँगी, आने दो मेरे पुत्र हनुमान को। अब जब शाम का वक्त हुआ तो माता जो है दरवाजे के पास बैठ गई और हनुमान जी जब आए तो कहा माता के चरणों में प्रणाम करके कि माता चलो अंदर। कहा अंदर तब जाने दूंगी जब मुझे कुछ एक वचन दे। कहा क्या? कहा कि मैं किसी को वचन दिया है, कोई मारना चाहता है और उसे बचाने का वचन दो तो मैं जाने दूंगी। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि माता के वचनों का पालन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं वचन देता हूँ उसको बचाने के लिए। कौन है वो? कहा कैवर्त देश का राजा है और विश्वामित्र उसे मरवाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा बुलाओ उनको। अब आए। कहा क्यों जी, क्या बात है? कहा कि हमें जो है राम जी मारेंगे। कहा माता तुम तो कह रहे थे कि विश्वामित्र का नाम ले रही थी। कहा कि नहीं, विश्वामित्र मरवाएंगे लेकिन मारेंगे राम जी। अब गए तुरंत भगवान श्री राम के पास। श्री राम के पास गए, चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं आपके पास वापस आया हूँ। बोले अभी गए और अभी आने का कारण क्या हो सकता है? कहा कि आपने कैवर्त देश का राजा सुकंत को मारने की प्रतिज्ञा ली है। कहा हाँ हनुमान, मैंने तो उसे अवश्य मारूंगा, क्योंकि वह गुरु जी का अपमान किया है, चरणों में प्रणाम नहीं किया, सब संतों को प्रणाम किया। उस सभा में व्यक्तिगत हमारे गुरु जी का अपमान हुआ है, इसलिए मैंने प्रण किया है ऐसा। कहा कि प्रभु छोड़ दीजिए। कहा कि नहीं। कहा कि हनुमान जी ने कहा कि मैं भी बचाने का वचन दिया हूँ, उसको छोड़ दीजिए। कहा कि नहीं हनुमान, तुम अपना काम करना, उसे बचाना, और मैं तो मारूंगा, क्योंकि हमारे कुल की यह रीति है कि रघुकुल रीति सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले ही जा सकते हैं पर दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं तो अपने कार्य में रत रहूँगा, उस कार्य को पूरा करूँगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु आप मारिए, मैं तो बचाऊँगा। सुबह हुआ, एक जंगल में लेकर के जाने की तैयारी की हनुमान जी ने और कहा कि चलो सुकंत अब चले यहाँ से। सुकंत ने कहा कौन सा ठिकाना? हनुमान जी ने कहा ठिकाने की बात करते हो, अब तो अपना खुद ठिकाना गया, अब कौन सा ठिकाना तुम्हें बताऊं। इस भाव से लेकर के जंगल सुदूर चले गए। अब राम जी जो है अपने सैनिकों सहायकों के सहित वीर लखन लक्ष्मण जी के साथ, तो लक्ष्मण से कहा कि हनुमान का पता लगाओ। तो कहा कि प्रभु हनुमान का पता तो आपको रहता है और उनको पता आपको रहता है, इसलिए आप ही कृपा करके देखिए कि कहाँ हैं इस समय। अंतर्दृष्टि से देखा तो एक जंगल में जो है हनुमान लेकर बैठे हैं। अब ये लोग पता पा करके वहाँ जाने लगे और हनुमान जी ने सुकंत से कहा कि तुम केवल और केवल राम नाम का उच्चारण करो। सुकंत ने मन के अंदर सोचा कि जब राम जी ही प्रतिज्ञा किए हैं तो ये 2 अक्षर का राम क्या शब्द बचाएगा या क्या मेरे प्राणों को बचा सकता है। हनुमान जी ने कहा कि तू तो राम नाम कर का जाप कर, बचाएगा अवश्य। और एक रेखा खींच दी, उस रेखा के दौरान पूरे राम नाम से अंकित कर दिया, चारों तरफ से राम नाम से बांध दिया और कहा कि तुम खूब अंतर्मन से राम के नाम का जाप कर। और हनुमान जी जो है जाप करने लगे राम नाम का और पीछे सुकंत को बैठा करके वही आज्ञा दी, वह भी करने लगा। पर वह डर के मारे राम का नाम टूट जाता, बंद हो जाता, रोने लगता, सोचने लगता कि कैसे बचेंगे। लेकिन हनुमान जी बार बार समझाते हैं कि तू विश्वास कर, क्योंकि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु की वाणी में ही विश्वास करना जीव का कल्याण कारक बन जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि ये तेहु पर करी हहीं जय आशंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कहा इतने समझाने के बावजूद कोई शंका या संदेह करता है तो वह मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि का कंगाल होगा। तो बताइए क्या बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी
मूर्ख या बुद्धि के कंगाल थे। इसलिए राम नाम का वाणी का जो जाप है उस पर विश्वास करना चाहिए कि राम नाम में शक्ति है, क्योंकि रा और म दो शब्द हैं। ये रा रकार है और म मकार है, जो माया बीज मंत्र से प्रेरित होकर के तत्व की चीज़ भीतर रखता है, और रा रकार जो बेकार की चीज़ है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे शुभ काम होता है कि सार सार को गई रहे थोथा देत उड़ाए, जो तत्व की चीज़ है भीतर रखता है और बेकार की चीज़ बाहर निकाल देता है। हनुमान जी बहुत समझाए, वह भी जपने लगा राम नाम का और राम के नाम का जाप करने लगा। और हनुमान जी तो गा रहे थे राम का नाम भाव से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम जी के नाम का जाप कर रहे थे भाव से, और सुकंत भी जपता था, परंतु उसमें एक ही अंतर था, भय से। वह भय से जपता था और हनुमान जी भाव से जपते थे। और जब राम जी की सेना आ गई, अपने दल बल के साथ आ गए, छोटे भाई लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। अब राम जी बाण चलाने लगे उस सुकंत को मारने के लिए, पर राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि वह बाण तो आता, पर दाएं कभी निकल जाता, कभी बाएं निकल जाता, कभी ऊपर निकल जाता, कभी अगल से बगल से, किसी भी प्रकार से उस परिध के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। अब राम जी बाण चलाते चलाते थक गए। तब लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये बाण नहीं लग रहे हैं, इन बाणों को क्या हो गया है? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, हनुमान जी आपके अनन्य भक्त हैं, इसलिए आप जानबूझ करके बाण उन पर नहीं चलाना चाहते हैं। कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा तो मैं एक बाण चला दूं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम बाण मत चलाइए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा मेरी है, इसलिए मैं ही बाण चलाऊंगा। कहा नहीं प्रभु, जब आप थक हार गए तो मैं एक बाण चला देता हूँ। इतना कह करके संधान करके तुरंत लक्ष्मण ने बाण छोड़ दिया और जाकर के हनुमान जी के सीने में लगा। जब हनुमान जी के सीने में लगा, बाण धंस गया, रक्त निकलने लगा, और इधर जो है राम जी को मूर्छा आ गई। राम मूर्छित होकर के गिर पड़े। लक्ष्मण ने सोचा कि हनुमान जी ने बाण भी नहीं चलाया, हमने तो बाण मारा है हनुमान जी को, पर ये मूर्छा राम जी को क्यों आ गई? हनुमान जी ने उस बाण को निकाल करके सुकंत को लेकर के दौड़े भागे आए और राम जी का सिर अपने जांघ पर रख करके सहलाने लगे। जब राम जी की मूर्छा जगी, तब अपने लाडले भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल को अपने गोदी में ले लिया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। जब हाथ फेरने लगे तो मौका देखकर खड़े सुकंत को धीरे से नुबका करके हनुमान जी बाहर निकल गए। अब हाँ, राम जी आँख तो बंद किए हैं, पर उनका हाथ जो है, उनका हाथ सुकंत के सिर पर यानी फिर रहा है बराबर। उनका कर कमल जब फिर रहा है, तब कुछ देर के बाद जब राम जी ने नेत्र खोले तो हनुमान जी की जगह पाया सुकंत को। तब हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, कहा कि प्रभु, जिस पर आपका ये कर कमल सिर पर पड़ जाए तो क्या वह भी फिर मरने का अपराधी होता है? चाहे कैसा भी हो, कितना भी पतित हो, अपावन हो, बहुत बड़ा अघी हो, पापी हो, कैसा भी हो, पर फिर भी क्या वह मारने का अधिकारी होता है? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हनुमान, वह मारने का अधिकारी किंचित मात्र नहीं होता है, पर मैं क्या करूं? मैंने गुरु जी के चरणों की सौगंध जो है मारने की है, और मेरे वचन खाली जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो विवश हूँ मारने, मैं मारना नहीं चाहता हूँ, पर अपने प्रण को तो हमको निर्वाह करना पड़ेगा। और तब तलक उधर से विश्वामित्र जी भी चले आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि तब नहीं प्रणाम किया जा, दौड़ करके प्रणाम कर। सुकंत दौड़ा दौड़ा गया, गुरु जी के चरणों में लपट करके प्रणाम किया गिर करके। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत तो उसको उठा लिया और राम जी भी दौड़कर पहुंच गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया।
और विश्वामित्र जी ने एक ही बात कहा। क्या कहा? कहा कि राम, साधु का काम है सुधार करना, न कि संहार करना। इसका संहार मत करो, ये सुधर गया, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए राम जी ने कहा कि गुरु जी मेरे वचनों का, कहा कि ये गुरु की ही आज्ञा है, यही मेरा वचन है, क्योंकि साधु का काम सुधार करना है, संहार करना नहीं। अब मेरी बात मानो तो इसको जीवदान दे दो और इसको प्राणदान दे दो। अब इस पर किसी भी प्रकार का जो है प्रहार मत कीजिए, ये मेरी ही आज्ञा है। तब राम जी ने कहा कि कैवर्त देश का जो राजा था सुकंत, की बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, किस कुसंग से न प्रणाम करने की योजना बनाई? कहा कि कुसंग से नहीं, सत्संग से। कहा किस सत्संगी से? कहा कि ऋषि नारद जी हैं। कहा वो तो सत्संगी हैं और तुम कुसंग की बात करते हो। कहा कि नहीं नहीं। अब तब तक जो है नारद जी भी प्रकट हो गए, श्रीमन नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए। कहा कि सुनिए राम, हमने इनको न प्रणाम करने की आज्ञा दी, जिसका नतीजा इसको बेचारे को भोगना पड़ा। कहा क्यों ऐसा खेल रचा? कहा इसलिए कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता था लोग यही कहते थे कि बताओ राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम। अब मैं किसको किसको बताता फिरूं। इसलिए मैंने एक ऐसा तमाशा किया कि लोग खुद ब खुद जान जाएं। क्या? कि राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम। कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक राम तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम तो जब जहाँ जाएंगे वहाँ उद्धार करेंगे, पर राम जी आए न आए, पर राम जी का नाम आ जाए तो राम जी का नाम ऐसा है कि अपावन को भी पावन कर देगा, उसका भी कल्याण कर देगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।